उसके यारों को हम लटलाड़ के रख देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, फी सबीलिल्लाह जहाद, फी सबीलिल्लाह जहाद। हमारा एक ही मुतालबा है, फ्रांस से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए। इंडियंस या हिंदूज दंगे करते नहीं नजर आते एक ही जगह, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन हो, बेल्जियम हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो और इवन ऑस्ट्रेलिया हो। एक ही कौम है जो हमेशा पंगे कर रही होती है। देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, वो ना ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं सर? सवाल यहाँ पर ये है फिर मेरा भाई। France, a 16th century church has been fully burnt to the ground. The protesters, most of them who came from these countries. यानी हम ये नहीं कह रहे कोई लेबनानी निकल आया, कोई तुर्की निकल आया, तो कोई अरबी निकला, पाकिस्तानी, तो कुछ तो गलत है ना। वहां पर आज फैमिलीज का रहना मुश्किल हो गया है। जो बच्चे यहाँ पर ख्वाब आंखों में बड़े बड़े सजा के टर्की जा रहे थे, उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा है, लेकिन वापसी जो है बड़ी बदनामी के साथ है, बड़ी बेइज्जती के साथ है। धक्के मार के पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। फ्रांस में हाल ही में आपको पता है कि बहुत सारे दंगे भड़के और मुसलमानों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, और ज़्यादातर जो मुस्लिम शरणार्थी थे उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। जो वहाँ के लोकल थे उनका भी था, लेकिन ज़्यादातर जो शरणार्थी थे उनका था। अब एक चर्च तो पहले जला चुके थे, अब एक और चर्च जला दी है, और जो कि बहुत पुरानी थी। और ये सब तो यार मैंने देखा है यार, मुसलमानों की एक हिस्ट्री रही है, दूसरों के जो पूजा स्थल है उनको तोड़कर अपना बनाना, जलाना, तोड़ना फोड़ना। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। कर सकती हुकूमत बाहर, हुकूमत जा नहीं कर सकती। हुकूमत का अमली जहाद, फिर फी सबीलिल्लाह जहाद, लब्बैक लब्बैक जहाद का ऐलान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 लाख जाने के लिए तैयार हैं। मेरे मोहतरम इशारा करेंगे, हम फ्रांस क्या उसके यारों को हम लटलाड़ के रख देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, फी सबीलिल्लाह जहाद, फी सबीलिल्लाह जहाद। हमारा एक ही मुतालबा है, फ्रांस से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए। फी सबीलिल्लाह जहाद, हमारा एक ही मुतालबा है। गोरी बाहर कटो, शहीन बाहर कटो, अब्दाली बाहर कटो, पाकिस्तानी फौज बाहर कटो, सारा एक ही मुतालबा। आपको क्या लगता है ये जौन सा, अगर हम इतने पावरफुल होते, आज हमारे पास इतना पैसा होता, इतनी टेक्नोलॉजी में अच्छे होते, तो आपको लगता है कि हमारे साथ ये सीन हो रहे होते? टर्की में एक बार फिर से गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चल चुकी है। पाकिस्तानियों को पहले फ्रांस से, फिर सऊदी अरब से, फिर यूएई से और टर्की से भी लास्ट ईयर भी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन चली थी। इस बार फिर से चल रही है और ये पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी क्या वजूहात है कि बाहर के देशों में अब पाकिस्तानियों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है? पहली सूरत हाल तो ये है कि वीज़ाज नहीं मिलते, कुछ लोग बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग दिखा के और फैमिली मतलब रिलेशनशिप दिखा के, अल्ले वल्ले बहाने दिखा के चले ही जाते हैं। लेकिन वहां पर आज फैमिलीज का रहना मुश्किल हो गया है। जो बच्चे यहाँ पर ख्वाब आंखों में बड़े बड़े सजा के टर्की जा रहे थे, उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा है, लेकिन वापसी जो है बड़ी बदनामी के साथ है, बड़ी बेइज्जती के साथ है। धक्के मार के पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। क्या वजूहात है? पाकिस्तान से पूरी दुनिया क्यों दूर जा रही है? देखें, पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं तो आप वहां पर जाके, अगर आप उनके घर, आप नॉर्मल इंसान है ना, आप किसी के घर में मेहमान बन के जाओ, आप उसी घर की औरतों को और बहू बेटियों को जाके छेड़ो, उनके साथ ज्यादतियां करो, तो आपके साथ क्या होगा? वो आपका जो मेजबान होगा वो आपको धक्के मारेगा, निकाल देगा आपको, और निकाल के फिर गली में जलील भी करेगा। तो सेम पाकिस्तानियों के साथ टर्की, ग्रीस और यूके, इन 3 मुल्कों में जो कॉमन बात यह है कि तीनों में गेट आउट पाकिस्तान के नारे हैं, और तीनों मुल्कों में जो पाकिस्तानियों की जो गेट आउट नारों की जो वजह बनी है, वो है, मेजॉरिटी जो वजह बनी है वो है कि वो औरतों के साथ ज्यादती, या डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, या गर्ल ट्रैफिकिंग करेंगे, नहीं उसके बाद तो प्रोस्टिट्यूशन करेंगे, नहीं तो उसके बाद रेप करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ वुमेन रिलेटेड इनके क्राइम्स रहते हैं इन 3 मुल्कों की, अगर हम बात करें। ऐसे तो फिर आपके यूएई में भी पाकिस्तानियों को जलीली किया है तकरीबन, और क्या किया? आप उधर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं यूएई में। अभी सऊदी ने बड़ी सख्ती की है। अभी आपका जो हज का जो सीजन शुरू हुआ, हज और उम्रे का, इसमें 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए सिर्फ भीख मांगते हुए। ये भी लास्ट मंथ की बात है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें, ये हज के लिए, उम्रे के लिए जा रहे हैं हरमैन शरीफ में और मक्का में भीख मांग रहे हैं। लोगों का बिजनेस है मांगना, बिजनेस है, बिजनेस के लिए भीख मांग रहे हैं, ये नहीं कि जरूरतमंद है, उनका बिजनेस है।
वो जाते ही इसीलिए ताकि हम भीख मांग के फिर कमा के। दुबई में तो एक पाकिस्तानी का जो उसको पकड़ा गया था, उसका इंटरव्यू था कि हम 3 महीने की वीजा लेके आते हैं, हम 3 महीने में 60 से 65 लाख रुपए की भीख कमाते हैं। से सबक सीखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के डिजाइन में तब्दीलियां की हैं। यानी ये वो चीज है, आपको याद होगा जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2019 या 20 में ये हिंदुस्तान ने ये अटेम्प्ट किया था और फिर उसके ऊपर फवाद चौधरी ने काफी मजाक भी उड़ाया था। तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको लिखा कि यार एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की, उन्होंने अटेम्प्ट तो किया, हम कहाँ पे खड़े हैं? हम सिर्फ इसीलिए कि हम सिर्फ जिसे कहते हैं जोक्स बना लें, इसके अलावा हमें क्या आता है? हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी में कहा, वैसे तो बाकी चीजों में भी बहुत दूर खड़े हैं हम लोग, लेकिन हमारा इदारा है स्पार्को, स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो काम करता है, लेकिन वो कहाँ पे खड़े हैं? तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए बजाय इसके कि हम लोगों को उस लोगों के वो कहते हैं ना गिरते शाह सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी वो लोग जो अटेम्प्ट ही नहीं करते, उनकी क्रैश लैंडिंग क्या होगी या उनकी उसका मिशन फेल क्या होगा? मिशन तो उनका फेल होगा जो अटेम्प्ट करते हैं, या सक्सेस भी उनको मिलेगी जो अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड होगा, अगर थर्ड भी नहीं हुआ तो फोर्थ हो जाएगा। बट दे आर कंसिस्टेंट, वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपनी इन चीजों को, और ये सिर्फ ये नहीं है कि यार एक मिशन के तौर पे ये जाएगा। आप खुद सोच लें कि पूरी दुनिया में शिप कैरियर 5 से 6 कंट्रीज के पास है, जिसमें हिंदुस्तान भी एंट्री मार चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजीज के हवाले से अगर बात की जाए, स्पेस में जाने की बात की जाए या फिर चांद पर जाने की बात की जाए, तो वो सिर्फ 3 कंट्रीज दुनिया के कर चुके। चौथा इंडिया ये कोशिश कर रहा और शायद 2023 जुलाई में ये मिशन कामयाबी से वहां पे लैंड कर जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि उन्होंने पहले जो गलती की दूसरे में। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है। आपने भारत में अगर आपने हिस्टोरिकल टेम्पल देखे होंगे जो कि 1000 साल पुराने हों, 1500 साल पुराने हों, मतलब या तो बहुत सारे टेम्पल है। अभी हाल ही में मैं खजुराहो द सिटी ऑफ टेम्पल विज़िट करके आया हूँ। खजुराहो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सेंट्रल में, ये सेंट्रल इंडिया के सेंटर में मिलेगा आपको, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक टेम्पल मिलेंगे। मतलब आप खुद सोचेंगे कि यार ये टेम्पल कैसे बनाए गए होंगे, इम्पॉसिबल से है वो टेम्पल उस ज़माने में। मतलब हज़ारों साल पुराने टेम्पल हैं, और जो 400-500 साल पुराने टेम्पल हैं उनमें वो कलाबाजी नहीं मिलेगी जो 1000 साल पुराने। वहाँ पे हर तरीके के टेम्पल मिलेंगे। अब वो टेम्पल आपको बता दूँ, औरंगजेब का जब शासन था उन टेम्पलों को भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान, टेम्पल तो नहीं तोड़ पाए वो, अब इतने स्ट्रॉन्ग टेम्पल हैं, वो इतने पत्थरों के बने हैं, बट मूर्तियों को उन्होंने बहुत डैमेज किया। मतलब आप ये समझें कि उन टेम्पलों में कई लोग तो कहेंगे यार इसमें ये क्या दिखा रहे हैं, नंगा ये वो, उसमें पूरा अगर आप टेम्पल देखेंगे तो उसमें पूरी फिल्म चल रही है, पूरी फिल्म चल रही है। अगर आप देखेंगे पूरी स्टोरी बताई गई है बाय जो स्टैचू बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है। ऐसा नहीं कि उसमें भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे एक पता नहीं आप स्टोरी दर्शाई गई है। अब मैंने देखा कि यहाँ से आप अगर ऐसे जा रहे हो तो ये सैनिक ये फिर लड़ेगा, उसके आगे घोड़े ये वो, मतलब हर चीज़ बताया गया उसमें। तो आप देखेंगे कि वो ऊपर भी कोने पे कोई मूर्ति है ना, तो उसको भी डैमेज किया गया है। इस तरीके की नफ़रत, इस तरीके का जिहाद दूसरे धर्मों के लिए उस टाइम पे, मतलब उसके लिए तो मुझे लगता है मंदिर तोड़ने के लिए इसने स्पेशल फोर्स बनाई होगी। इस तरीके से जो हरकतें की गई हैं, तो मैं सोचता हूँ यार काश अगर वो टेम्पल अभी भी इतने सुंदर लगते हैं, इतनी हज़ारों साल होने के बाद, तो अगर वो ओरिजिनल कंडीशन में मतलब कोई उनकी मूर्तियाँ टूटी ना होती तो उन टेम्पल की भव्यता क्या भव्यता होती। नंदी है तो नंदी का कान तोड़ दिया, आप समझ सकते हो, शिव टेम्पल भी है वहाँ पे। तो इस तरीके से हरकतें की गई हैं। अब तो वही मानसिकता दुनिया के हर मुसलमानों की है एक्चुअली में। जो आप सुनते हैं जाकिर नायक को काफिर, ये वो फलाना ठिकाना, तो ये यही करेंगे। अब दुनिया को डिसाइड करना है, फ्रांस से जो यूरोप की कंट्री हैं कि भाई यहाँ पे शरणार्थियों को लेना है नहीं लेना है। इन फ्यूचर पता चलेगा। मोदी जी का 2 दिन का दौरा है फ्रांस का, 13-14 का, और वो मुझे लगता है कि वो तो सफलतापूर्वक करा लेंगे मैक्रोन। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं।